नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। हल्द्वानी हिंसा में होगी मजिस्ट्रेट की जांच। मजिस्ट्रेट जांच के लिए आदेश जारी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जारी किया आदेश। इस वक्त की अहम जानकारी। कुमाऊं मंडल आयुक्त करेंगे मामले की जांच। 15 दिन में देनी होगी जांच रिपोर्ट। 15 दिन में देनी होगी जांच रिपोर्ट। मजिस्ट्रेट जांच के लिए आदेश जारी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जारी किया आदेश। हल्द्वानी हिंसा की होगी मजिस्ट्रेट जांच। हल्द्वानी हिंसा में होगी मजिस्ट्रेट जांच। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश किए गए जारी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जारी किया आदेश। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता अभय कैतुरा लाइव जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं, अब इस पूरे मामले में किस तरह से कार्रवाई आगे की जाएगी? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि मजिस्ट्रेट जांच के आदेश यहाँ पर हो चुके हैं। जो हल्द्वानी की जो हिंसक घटना हुई थी, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की तरफ से जांच के आदेश दे देंगे। कमिश्नर कुमाऊं की तरफ से जांच यहाँ पर की जाएगी और 15 दिन का समय यहाँ पर इस जांच के लिए यहाँ पर दिया गया है। 15 दिन के भीतर कुमाऊं कमिश्नर को इस पूरे घटनाक्रम की जांच यहाँ पर करनी होगी और उसकी जो रिपोर्ट है वो शासन को यहाँ पर सौंपनी होगी। प्रथम दृष्टया ये कहा जा सकता है कि इस पूरे घटनाक्रम के लिए जो इंटेलिजेंस का जो फेल्योर है वो सामने नजर आया था कि इंटेलिजेंस के फेल्योर के चलते पुलिस को, प्रशासन को, जिला प्रशासन को इस पूरे घटनाक्रम की जो तैयारियां वहां पर हो रही थी हिंसक घटना के लेके, वो तैयारियों की जानकारी वहां पर नहीं मिल पाई, जिसके चलते इतना बड़ा नुकसान, इतनी बड़ी हिंसक दंगा या कह सकते हैं घटना वहां पर घटी है। और जिस तक 6 लोगों की अब तक मृत्यु यहाँ पर हो चुकी है, 200 से ज्यादा घायल अब तक यहाँ पर बताए जा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों में घायलों की जो संख्या है वो काफी कम अभी तक है, लेकिन जैसे जैसे दिन समय व्यतीत हो रहा है तो जो मरीज है, जो इस पूरे घटना में जो प्रभावित है, वो खुलकर सामने आने लगे हैं। पुलिस विभाग की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम की जांच यहाँ पर की जा रही है। 18 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर दिया गया। साथ ही 5000 ऐसे अज्ञात के खिलाफ यहाँ पर मामला दर्ज किया गया, जिनकी वजह से ये पूरा घटनाक्रम वहां पर घटा है। पुलिस ने ये कह सकते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम का जो मास्टरमाइंड रहा है, इस पूरे हिंसक घटना का जो मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक, उसके तस्वीर यहाँ पर जारी कर दी है। उनके नाम के खिलाफ उनका नाम यहाँ पर जारी कर दिया और अब उसके खिलाफ NSA के तहत उनके खिलाफ भी अब यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। अब्दुल मलिक ये कह सकते हैं कि जो घटना स्थल रहा है, जिस पर प्रशासन की तरफ से जिस मदरसे की जमीन को सीज करने का काम यहाँ पर किया गया था, उस पर अवैध कब्जा अब्दुल मलिक की तरफ से कर दिया गया था और लगातार वहां पर इस तरह की चीजें वहां पर बनाने का काम किया जा रहा था, जिस पर अवैध प्रशासन, अवैध जो कब्जे हो रहे थे उनको हटाने के चलते ये पूरा घटनाक्रम वहां पर घटा। तो ये समझा जा सकता है कि सरकार गंभीर मुद्दा में, शासन की तरफ से मजिस्ट्रेट जांच के आदेश यहाँ पर दे दिए गए। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे साथ हल्द्वानी से संवाददाता अमित चौधरी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अमित, हल्द्वानी की यदि आज की स्थिति की बात की जाए तो क्या कुछ स्थिति है? धारा 144 को लेकर क्या स्थिति है? और जिस तरह से अब मुख्य सचिव ने जांच के आदेश दिए हैं, क्या कुछ कार्रवाई आप देख पा रहे हैं आने वाले समय में? हाँ बिल्कुल, देखिए आज की अगर बात करें तो हल्द्वानी में जो कर्फ्यू लगाया गया था पिछले 2 दिनों से, आज उससे कुछ नरमी जरूर पड़ती है। और नैनीताल रोड की बात की जाए, उससे आसपास के क्षेत्र में जरूर इसमें ढेराई की गई है, लेकिन बनवरपुरा क्षेत्र और उससे जुड़े जो क्षेत्र है वहां पर अभी तक कर्फ्यू यथास्थित रखा गया है और धारा 144 लागू रखी है प्रशासन की तरफ से। और यहाँ पर जिस तरीके से तो कोई कार्रवाई यहाँ पर आपत्ति ना कर सके, उसको लेकर के अतिरिक्त यहाँ पर सुरक्षा बल है वो लगाया गया, पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर लगा दी गई है। यहाँ पर बात की जाए पुलिस कर्मी लगा दिए गए हैं, CRPF के जवान यहाँ पर लगा दिए गए। तो पूरी तरीके से यहाँ पर बनवरपुरा में स्थिति जो है खराब रहा, उसको लेकर लगातार तैयारी की जा रही है। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश कर दिए गए हैं और क्योंकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर SSP प्रहलाद मीणा की तरफ से रखी गई थी, हालांकि वो कुछ ज्यादा नहीं बोले, लेकिन उन्होंने उसमें यही बोला है कि जो भी दोषी होकर उनके बाद कार्रवाई की जा रही है और करीब 5000 लोगों को इसके खिलाफ मुकदमा किया जाएगा। और अभी जो 18 करीब जो नामजद रिपोर्टें की गई है और शादी क्योंकि कई यहाँ पर स्थानीय लोग जो गवाह है वो भी कहीं होने लगे, तो उनके खिलाफ उनकी तरफ से भी यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। और पूरी तरह से यहाँ पर बात की जाए तो जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा और उन पर किसी भी प्रकार से कोई ढील यहाँ बरतने के मूड में पुलिस नहीं दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, अभय भी हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, जिस तरह से जानकारी आपने दी है कि 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ है। जानकारी में जिस तरह से सूचनाएं मिल रही थी कि तमाम वीडियो और CCTV कैमरे की मदद से आरोपियों की पहचान की जा रही है, इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई आगे बढ़ रही है? और जब मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं तो जांच का रुख किस तरह से मुड़ेगा? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि अभी तक का जो घटनाक्रम वहां पर घटा है
उसमें जो साक्ष्य है उन साक्ष्यों को जुटाने का काम पुलिस की तरफ से वहां पर किया गया है। सीसीटीवी कैमरे या जो ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग, जिन वीडियो रिकॉर्डिंग में ये कह सकते हैं कि दंगाइयों को चिन्हित किया जा सकता है, उन सभी को अपने कब्जे में लेने का काम पुलिस प्रशासन की तरफ से कर लिया गया है। उनको उनकी जांच यहाँ पर की जा रही है, ऐसे चेहरों की तलाश यहाँ पर हो रही है जिनकी तरफ से पत्थरबाजी या इस तरह की हिंसक घटना को अंजाम वहां पर देने का काम किया गया है। जी बिल्कुल। जी अभय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। अमित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगली खबर देहरादून से है, जहां इंडिया अलायंस के नेताओं ने प्रतिनिधि मंडल ने उत्तराखंड राजभवन में राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की है। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसके जरिए हल्द्वानी हिंसा की न्यायिक जांच कराने की मांग की गई है। इसके साथ ही नैनीताल जिले के जिलाधिकारी और एसपी को तत्काल निलंबित करते हुए पद से रिटायर किए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन में राज्य सरकार के अतिक्रमण हटाओ अभियान पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। राज्यपाल महोदय से हमने समय मांगा था, क्योंकि मैं कल रात ही हल्द्वानी से वापस आ पाया हूं और बड़ी अफसोसजनक घटना है। हमने मांग की है कि जो ऐसे लोग हैं, उपद्रवी लोग हैं जिन्होंने माहौल खराब किया, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और हमने हाईकोर्ट के सिटिंग जज के देखरेख में एक जांच की मांग की है, क्योंकि इसमें पूरी तरीके से प्रशासन की चूक है। कुछ लोग इसको लगातार हिंदू मुसलमानों के दंगे के रूप में प्रसारित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रोक लगाने की बात की है, क्योंकि ये पूरी तरीके से प्रशासन वर्सेस पब्लिक का झगड़ा है। ये धार्मिक स्थल को तोड़ने के लिए जब वहां गए और गलत टाइम पे गए, गलत तरीके को इस्तेमाल किया गया, उसकी वजह से ये घटना घटी है। उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, जिसमें क्योंकि हमको प्रशासन के लोगों पर भरोसा नहीं, वो इसमें इन्वॉल्व है, तो इसलिए निष्पक्ष जांच हो। इसके लिए जरूरी है कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज या रिटायर्ड जज की देखरेख में ये जांच हो और सब चीज सामने आए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने हल्द्वानी की हिंसा पर घटना को लेकर पुलिस इंटेलिजेंस को फेल्योर बताया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि प्रथम दृष्टया इंटेलिजेंस का फेलियर है, जिसके चलते इतनी बड़ी घटना घटी है, लेकिन अभी जांच होना बाकी है और जांच पूरी होने पर सच्चाई बाहर आएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी इस घटना के बाद भड़काऊ बयान दिया है, जिसके खिलाफ जांच और कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन साजिश भी हो सकता है इंटेलिजेंस वालों ने रिपोर्ट दी हो, जैसे पुलवामा में रिपोर्ट गई थी कि एयरलिफ्ट करना आवश्यक है, लेकिन सरकार ने नहीं माना। हो सकता है इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी हो। अब ये जांच में आएगा कि अगर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी, उसके बाद भी इस तरीके का कदम उठाया गया, तो निश्चित ही फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उस अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ जिसने आदेश दिए। तो लेकिन अभी प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि इंटेलिजेंस का फेलियर है। आपने ड्रोन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? आपने एलआईयू से रिपोर्ट क्यों नहीं ली? जिस दिन कार्रवाई करने वाले थे उससे पहले 2-3 दिन पहले से वहां जासूस घुस जाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्यों नहीं हुआ इस पर? कैसे इतनी बड़ी घटना घट गई? ये सब देखने वाला विषय है। और गणेश जोशी ने जिस तरीके का बयान दिया भड़काने वाला, निश्चित ही निंदनीय है। अपने विभाग की चिंता करें और खुद सीबीआई जांच उनके विभाग की चल रही है, उसमें सहयोग प्रदान करें। जिस तरीके से हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट गए, वो ये करने से अच्छा होगा कि अपने विभाग पर ध्यान दें और दूसरी पार्टियों पर या हिंदू मुसलमान नैरेटिव सेट करने की कोशिश गणेश जोशी को नहीं करनी चाहिए। अगली खबर अल्मोड़ा से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग बेकरार दिखाई दिए। बता दें कि सुबह से ही हजारों की संख्या में स्कूली बच्चे, युवा, महिलाएं, बीजेपी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के इंतजार में खड़े रहे। रोड शो के दौरान पूरा बाजार सीएम धामी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। अगली खबर देहरादून से है, जहां 2 दिवसीय दौरे पर आज देहरादून पहुंची कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रदेश प्रभारी पार्टी के विधायकों, पूर्व विधायकों और विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों की बैठक ले रही हैं। साथ ही 11 फरवरी को जिला और महानगर अध्यक्षों के साथ भी बैठक होगी। इसके बाद लोकसभा क्षेत्रों को लेकर समन्वयक और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ बैठक की जाएगी।
सभी नेताओं से स्टेट भर से जो भी हमारे प्रकोष्ठ हैं या दूसरे नेता बातचीत करेंगे। सबसे हम बात करेंगे, पार्टी का हिस्सा है, पार्टी परिवार का हिस्सा है, सबसे बातचीत करेंगे हम। देखो, जब चुनाव आता है तब जैसा मैंने कहा आवागमन होता रहता है, कोई आता है कोई जाता है, लेकिन पार्टी पर इसका कार्यकर्ता पर असर नहीं पड़ेगा। तो बीजेपी कुछ भी कहे, बीजेपी पहले अपना घर ठीक रख ले और अपना काम कर ले। सरकार चलानी है, सरकार चला कर दिखाएं वो पहले ढंग से। क्यों ऐसा हो रहा है, कहीं दंगे हो रहे हैं, कहीं कुछ स्थिति पैदा हो रही है। पहले जब उनको जब मैंडेट मिला जैसे भी, लेकिन सरकार उनकी बनी है तो सरकार चला कर दिखाएं, राज्य में सुख चैन शांति रहे। तो 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची हैं देहरादून की चुनाव प्रभारी कुमारी शैलजा। प्रदेश प्रभारी के साथ ही साथ तमाम विधायकों और पदाधिकारियों के साथ करेंगी बैठक। इसके अलावा लोकसभा चुनाव को लेकर भी आगे आने वाले समय में प्रदेश प्रभारी की बैठकों का दौर जारी रहेगा। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कुमारी शैलजा का स्वागत किया। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैथुरा लाइव जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा पहुंची हैं, विधायकों और प्रत्याशियों के साथ आने वाले समय में बैठक करेंगी और लोकसभा की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया जाएगा, क्या कुछ ताजा जानकारी है? देहरादून पहुंची हुई है। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका जोरदार स्वागत यहां पर किया गया है और अब उनकी जो बैठक है, जो पहली महत्वपूर्ण जो बैठक है वो यहां पर शुरू हो चुकी है। पार्टी की तरफ से पार्टी के जो विधायक है, अभी वर्तमान में जो विधायक है, पूर्व विधायक है, उन सभी से इस समय 1 बाय 1 एक एक करके उनसे मुलाकात यहाँ पर करनी है प्रदेश प्रभारी शैलजा जी। और चुनाव की जो रणनीति है, उन रणनीतियों को लेकर विचार विमर्श यहाँ पर किया जा रहा है। यानी किन क्षेत्रों में कांग्रेस कमजोर है, वहां पर किस प्रकार से बेहतर काम किया जा सकता है ताकि संगठन की रीति नीति आम जनता तक पहुंच सके, कांग्रेस का संगठन उन क्षेत्रों में भी मजबूत हो सके। जब लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी वहां पर लड़ने के लिए चुनाव मैदान में उतरे तो जनता का समर्थन उन प्रत्याशियों को यहाँ पर मिल सके। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए बड़ी ये कह सकते हैं कि बड़ी मजबूती के साथ, संयमता के साथ यहाँ पर संगठन को मजबूत करने का काम यहाँ पर करिए। और 2 दिवसीय दौरे पर जब यहाँ पर प्रदेश प्रभारी पहुंचे तो फिर पार्टी के जो कार्यकर्ता वो काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। इसके बाद ये कह सकते हैं कि जो कल का जो समय होगा, कल के समय में जिला अध्यक्षों से, प्रदेश पदाधिकारियों से और जो मोर्चों के जो अध्यक्ष है उन सभी से बातचीत यहाँ पर करेंगे और उस पर उनके साथ बैठक यहाँ पर करेंगे ताकि लोकसभा चुनाव की जो रणनीति है उस पर गहन मंथन यहाँ पर किया जा सके। संगठन के लिए जो कार्यक्रम है विस्तृत रूप से, जो चाहे सदस्यता अभियान हो, लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामांकनों के विस्तार की जो रिपोर्ट है उन रिपोर्टों का भी अध्ययन करना है और संगठन की रीति नीति आम जनता के बीच तक पहुंच सके, विपक्ष मजबूत हो सके, इंडिया अलायंस के मजबूत यहाँ पर हो सके और इस लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी दल को मात दी जा सके, उसके लिए कह सकते हैं कि यहाँ पर दिशा निर्देश उनकी तरफ से दिए जाएंगे। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से प्रदेश प्रभारी के स्वागत को लेकर भी भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित नजर आए हैं, चुनावी रणनीतियों को लेकर क्या कुछ बदलाव नजर आ रहा है प्रदेश प्रभारी के प्रदेश में पहुंचने को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस की जो प्रदेश प्रभारी है शैलजा जी, वो संगठन को बहुत जानती है। उनका की तरफ से कोशिश यही है कि जो पार्टी के जो विधायक हैं या पदाधिकारी हैं वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूर्ण रूप से यहाँ पर कर सके। संगठन के जो कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं उन कार्यक्रमों को जनता के बीच तक पहुंचाया जा सके और कोशिश ये की जा सके कि जनता तक कांग्रेस की वो बात पहुंच सके जो कांग्रेस पहुंचाना चाहती है। यानी सत्ताधारी दल की नाकामियां जनता के बीच पहुंच सके, उस पर जनता जागरूक हो सके और विपक्ष के साथ जुड़ सके, ऐसी कोशिश यहाँ पर रह रही है। और संगठन को मजबूत करने का काम है तो उनकी तरफ से यहाँ पे किया जा रहा है। उनका कहना है सत्ताधारी दल भले ही कई तरीके के प्रलोभन देकर उनके पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं को तोड़ने का काम कर सकते हैं, लेकिन जो कांग्रेस का कार्यकर्ता होगा, जो कांग्रेस को समझता होगा, कांग्रेस की रीति नीति जानता होगा, वो कभी कांग्रेस से टूटकर भाजपा की तरफ जाने का काम नहीं करेगा, क्योंकि सिद्धांतवादी जो राजनीति है वो कांग्रेस की तरफ से की जाती है। और ऐसे में पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को जोश देने का समय आ गया है
जोश दिलाने का काम उनकी तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है और संगठन की जो पकड़ है या संगठन के जो कार्यक्रम है उसको लेकर दिशा निर्देश यहाँ किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से प्रदेश प्रभारी के द्वारा अब तमाम बैठकें की जाएंगी विधायकों के साथ भी और पदाधिकारियों के साथ भी, समय समय पर कांग्रेस में देखा जाए और उत्तराखंड कांग्रेस में भी देखा जाए तो कई बार अंदर खाने मनमुटाव की खबरें या अनबन की खबरें आती रहती हैं। क्या लग रहा है आपको कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब प्रदेश प्रभारी इन तमाम बातों पर भी गौर करके संगठन को और अधिक मजबूत करने का काम करेंगी? ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर कही जा सकती है कि पार्टी के भीतर जो गुटबाजी है उस गुटबाजी को कैसे समाप्त किया जा सकता है, कैसे सभी नेताओं को एक साथ जोड़ा जा सकता है, एक साथ उनको खड़ा किया जा सकता है ताकि जनता को भरोसा हो सके कि विपक्ष मजबूत है और एक साथ काम करने के लिए तैयार है। विपक्ष की इसी चुनौती को समाप्त करने का काम यहाँ पर कर रही है कि जो नेताओं की अलग अलग गुटबाजियों से समाप्त की जा सके, सबको एक साथ जोड़ने का काम किया जा सके। और यही वजह है कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, उन सभी को एक एक करके उनसे मिलने का काम वो यहाँ पर कर रही है। यानी आमने सामने का टेबल टॉक उनका हो रहा है, उनकी मन की बात जानने का प्रयास यहाँ पर हो रहा है और उसके बाद कांग्रेस चुनाव की जो रणनीति होगी वो बनाएगी और उस पर अमल करने का काम यहाँ पर करेगी। जी बिल्कुल अभय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।